students, we are seeing science of class 7, chapter number 7, weather, climate and adaptation. Okay, weather we have seen in our first video, climate we have seen in our second video, and we are studying adaptation. जो adaptation वाला part है that we are going to study. Adaptation. Adaptation का meaning क्या है? What is the meaning of adaptation? Adaptation means to adjust with the surrounding. Adaptation means what? To adjust with the surrounding. जैसे for example जैसे हम winter का season आता है, हम क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, है ना? जैसे हम स्वेटर पहनते हैं वैसे कुछ एनिमल्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होती है. किसी के बॉडी पे फर की कवरिंग है, किसी के बॉडी के अंदर फैट है ना? किसी के बॉडी के ऊपर हेयर से. हमारे पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है. क्यों? क्योंकि वी आर हैविंग ब्रेन, और ब्रेन की वजह से वी कैन इन्वेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ. हमारे पास ब्रेन है. बाकी एनिमल्स किस चीज़ का यूज़ करते हैं? नेचर ने उनको भी अलग अलग क्या दिए हैं? तरीके दिए हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये जो तरीके हैं दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट? एडॉप्टेशन. ओके, एडॉप्टेशन मीन्स द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग. ओके, इसके पहले के वीडियो में हमने एडॉप्टेशन देखा था इन पोलर रीजन. पोलर रीजन वी हैव स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 एनिमल्स. नंबर 1 इज पोलर बियर एंड नंबर 2 इज व्हाट? Penguins. Okay, polar bears are found in polar region, Arctic pole, and penguins they are found in which side? They are found in Antarctic region. Okay, polar bear के body के ऊपर adaptation क्या था? They have a thick coat of fur on their body. Number 2, they are white in color. Number 3, they have a layer of fat in their skin, and they have padded foot so that they can easily swim into the water. Okay, now in this topic we are going to see the adaptation in rainforest. Okay, adaptation in rainforest, we will say tropical rainforest. तो सबसे पहले हमें देखना है what is the meaning of tropical rainforest. tropical rainforest का meaning क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो रीजन है ना आपकी अर्थ अगर आप कंसीडर करोगे, दिस इज योर अर्थ. ओके, अर्थ के सेंटर में से पास होता है क्या? इक्वेटर. इक्वेटर के सराउंडिंग का जो रीजन है, इस रीजन की खासियत क्या है? दे हैव वेरी हॉट टेम्परेचर और हॉट क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट कैसे? बहुत ज़्यादा हॉट है. पहली चीज़ मतलब इफ यू आर कंपेयरिंग द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, तो वहाँ पे क्या होता है? सन का जो है मतलब सनराइज डायरेक्टली पड़ती है सरफेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन में, तो टेम्परेचर बहुत हॉट होता है. मॉर्निंग में वहाँ पे होता है विंटर. जब आफ्टरनून है, आफ्टरनून में कंपल्सरी समर जैसा माहौल होता है, मतलब बहुत हॉट होता है, बहुत हॉट. और जैसे ही इवनिंग होती है, इवनिंग में वहाँ पे होता है रेनफॉल, कंटिन्यूस रेनफॉल. ये उनका डेली का जो सीक्वेंस है ये ऐसे होता है. रोज़ बहुत ठंडी पड़ती है, रोज़ बहुत गर्मी होती है, और रोज़ बहुत सारी बारिश भी होती है. तो ऐसे रीजन जो है ना, मतलब वहाँ पे वार्म बहुत है, वहाँ पे कोल्ड बहुत है रात के समय में, और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत है. ये तीनों चीज़ें होने की वजह से वार्म, कोल्ड, रेनफॉल, बहुत सारा सनलाइट, ये सारी चीज़ों की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए ये जो एरिया है ये कैसे है? बहुत ज़्यादा फेवरेबल है. यू कैन से दैट दिस इज द फेवरेबल कंडीशन. This is the favorable condition for the growth of all kind of living organisms.
और बिकॉज ऑफ दिस रीजन देर आर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के ग्रासेस बहुत सारी है, प्लांट्स बहुत सारी है, ट्रीज बहुत सारी है, क्लाइंबर्स है ना, सारे वेराइटी के प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इतने सारा मतलब जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अभी इतना डेंस रीजन है, अभी इसका प्लांट का हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। पिछले साल हमने ट्रॉपिकल में प्लांट्स में वैरायटी देखी थी, घास जो सरफेस कवर कर लेती है, फिर सारे के सारे प्लांट्स अगर सरफेस कवर करेंगे तो फिर सारों को कंपटीशन करनी पड़ेगी फूड के लिए, वाटर के लिए, तो कुछ प्लांट्स उसमें से अपनी हाइट बड़ी कर लेते हैं। हाइट बड़ी करेंगे तो क्या होगा, हाइट बड़ी करेंगे तो उनको सनलाइट इजीली कैच हो सकेगा, बराबर है। सपोज कुछ फ्लावर्स इस रीजन तक के आगे कुछ फ्लावर जो प्लांट्स है उनकी हाइट अगर इतनी है, फिर उसके नीचे का जो एरिया है वो पूरा शैडो में कवर हो जाएगा, तो बाकी के प्लांट्स को नहीं मिलेगा क्या, सनलाइट। तो उससे भी कुछ प्लांट्स इसके भी ज़्यादा हाइट क्या कर लेते हैं, अपनी बढ़ा लेते हैं। कुछ प्लांट्स ज़मीन के ऊपर ही क्लाइंब होते हैं, कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। अगर दूसरे प्लांट पे चढ़ना है तो उसमें एक स्पेशल टाइप के रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जिनको टेंड्रिल्स बोलते हैं हम, क्लाइंबर्स के ऊपर होते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, जितनी ज़्यादा वैरायटी है उतने ज़्यादा लोग अगर प्लांट्स या एनिमल्स अगर वहाँ पे रहते हैं तो उनको सर्वाइव करने के लिए सारे के सारे एक ही तरीका इस्तेमाल कर देना, तो वहाँ पे सर्वाइव करना कैसे हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फॉर दैट पर्पज वो क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। जैसे इफ यू आर कंसिडरिंग एनिमल्स विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो सबसे पहले अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। जैसे कि जितने भी हर्बीवोर्स हमें पता है, जितने भी हर्बीवोर्स हमें पता है उनकी एक दो स्पेशल चीज़ें उनके पास होती है। एक तो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोज, मीन्स दे हैव ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस, एंड दूसरा होता है उनके ईयर्स। ईयर्स कैसे होते हैं उनके, फ्लैट, ताकि कितनी भी दूर आवाज़ प्रोड्यूस हो रही हो दे कैन कैच इट इजीली। तो ये जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनकी खासियत है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नोज एंड ईयर्स लाइक व्हाट, लॉन्ग ईयर्स फॉर सेंसिंग एबिलिटी and smelling ability they have strong. Okay. Secondly, some of the animals which are found in rain forest, सारे के सारे अगर लैंड पे रहेंगे तो फिर से उनको जमीन जो है उसके लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। हर प्लांट को, हर एनिमल को रहने के लिए घर चाहिए, है ना, हर एनिमल को कहीं ना कहीं उसका शेल्टर बनाना पड़ेगा। सो पूरी फॉरेस्ट की लैंड ऑक्यूपाइड अगर हो जाएंगे तो फिर सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ जो है एनिमल्स इसकी वजह से क्या होते हैं, दे स्टार्ट टू लिव ऑन व्हाट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ जो एनिमल्स है वो लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल दे स्टार्ट लिविंग ऑन दी व्हाट, ऑन ट्रीज। ओके, दोज एनिमल्स वी कॉल एज अर्बोरियल्स। याद है आपको, दे आर कॉल्ड एज अर्बोरियल्स, जिसमें कौन आता है, मंकीज है, उसके बाद में स्क्विरल है ना। देयर आर सम काइंड ऑफ फ्रॉग्स आल्सो। आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेड आई फ्रॉग्स मिलते हैं, जिनके आईज एकदम रेड है, हैंड्स और लेग्स के जो पंजे वो भी रेडिश होते हैं, और उनकी एक कैपेबिलिटी क्या है कि दे कैन क्रॉल ऑन ट्रीज, ट्रीज के ऊपर वो इजीली क्रॉल कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। फॉर दैट पर्पज अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्विरल्स, उनके हाथ जो है उनके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ताकि वो उनका जो है बैलेंस है वो क्या हो सके, ट्री पर आराम से कर सके। आपने मंकीज देखी है, मंकी की खासियत क्या है, मंकीज के हैंड्स और लेग्स दोनों तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसको एक लटकती हुई क्या होती है, टेल होती है। टेल का फंक्शन क्या है, टेल हेल्प्स द मंकी टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री एंड टू कीप बैलेंस। जो ट्रीज के ऊपर मंकीज इजीली बैलेंस कर सकते हैं ना, किस वजह से कर सकते हैं, दैट टेल हेल्प देम टू बैलेंस देयर बॉडी ऑन दी ट्रीज। ओके, सो इन दिस वे मंकीज हैव टेल फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंसिंग। अगर आप फ्रॉग्स देखोगे आप, तो जो फ्रॉग्स मैंने आपको बताए हैं, कौन से फ्रॉग्स, रेड आइड फ्रॉग्स,
उनके जो पंजे हैं दे हैव स्टिकी कवरिंग, उनके ऊपर एक तरह का स्टिकी कवरिंग होता है। जैसे आपने वो गेम में देखा है क्या, मतलब एक टॉय होता है स्पाइडरमैन का, देखा है मैंने, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। ऐसी बहुत सारी लिजार्ड वगैरह भी मिलती है कि मैं यहाँ से फेंक के उसको दीवार के ऊपर क्या कर सकती हूँ, चिपका सकती हूँ। उनके जो लेग्स पार्ट जो बने हुए थे जेली लाइक सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, जो इजीली जमीन के ऊपर स्टिक करते हैं, चिपकते हैं। इन द सेम मैनर जो रेड आइड फ्रॉग्स है दे हैव पैडेड एंड जेली लाइक sticky substance which is present on their paws, because of which they can stick their body to the tree so that they will not fall from the tree. So ये क्या है उनकी बॉडी के अंदर का अडॉप्टेशन। ओके, इसके बाद में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अडॉप्टेशन, कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं अडॉप्टेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स देखो आप कितनी वैरायटी ऑफ बर्ड आप देखोगे, सभी बर्ड्स का स्ट्रक्चर सेम होता है? नहीं, उनके बीक का स्ट्रक्चर देखो, कुछ बर्ड्स की बीक स्मॉल होती है। बर्ड्स में भी हर्बीवोर और कार्निवोर, ये दो कैटेगरीज आती है। अगर स्पैरो की बात करें, स्पैरो किस कैटेगरी में आती है? स्पैरो क्या हर्बीवोर है? नहीं, वो ग्रेस तो खाती है, एट द सेम टाइम इट ईट्स इंसेक्ट्स आल्सो, इंसेक्ट्स को भी खाती है ना स्पैरो। तो इंसेक्ट्स को खाने के लिए उनकी जो बीक है उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो टोटल कार्निवोर होते हैं, वो सीड्स वगैरह कुछ नहीं खाते। फॉर एग्जांपल ईगल, उनके बीक देखो आप, बीक्स और उनकी जो क्लॉज है, ताकि कोई स्नेक या कोई अगर एनिमल मरा पड़ा है तो वो पकड़ के उस पर पूरे अपनी उंगलियाँ डालते आती हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनके जो क्लॉज होते हैं, जो उनके लेग्स के क्लॉज होते हैं, वो कैसे होते हैं, कर्व और शार्प, उससे चीज़ को फाड़ सकते हैं। बीक भी उसकी बहुत कैसी होती है, पॉइंटेड और शार्प होती है। इट कैन इजीली टोर एनी फ्लेश बाय यूजिंग इट्स बीक एंड बाय यूजिंग क्लॉज। तो वो उनकी बॉडी के अंदर क्या है, अडॉप्टेशन। इन द सेम मैनर कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मीनिंग क्या है? कैमोफ्लेज आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ व्हाट, फॉर एग्जांपल चैमेलियन, गिरगिट पता है आपको, चैमेलियन जिस कलर पे बैठेगा ना उसका शेड वो क्या करता है, और उसके जैसा अपना शेड बना लेता है। जैसे ब्राउन कलर के अगर स्टेम पे बैठा है तो उसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा, जब वो लीव्स पे जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है ना। ये कलर की वजह से क्या होता है कि कलर की वजह से वो इजीली किसी भी सराउंडिंग में बेंड हो जाता है। बेंडिंग उसकी, ब्लेंडिंग जो है उसकी वो इजीली होती है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे गेट प्रोटेक्टेड। किसी को अगर किसी ब्राउन कवरिंग के ऊपर अगर ब्राउन कलर का कोई एनिमल बैठा है तो देखने वाले को मतलब जो उसके प्रीडेटर्स होते हैं दे कैन नॉट इजीली सी दैट पर्टिकुलर एनिमल, एंड दैट एनिमल गेट सेव, ओके, और दैट एनिमल गेट प्रोटेक्टेड। तो ये जो है द मेथड ऑफ easily blending with the surrounding by changing the color or shape of an animal, the method is called as what? It is called as camouflage. camouflage आपको देखने को मिलेगा लायन में। लायन जिस रीजन में, लायंस जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं, वो ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। लायंस जो ड्राई ग्रास की कलर होता है ना, ब्राउनिश शेड, वो शेड का उसके बॉडी के ऊपर का कोट होता है, ठीक है। चीता इज ऑल्सो फाउंड इन द सेम, जहाँ पे बहुत सारा येलो कलर आपको देखने को मिलता है, ऐसे रीजन में वो एनिमल क्या किया जाता है, पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, कोई स्टिक इंसेक्ट होता है, दिखने को स्टिक जैसा दिखता है, वो बहुत नज़दीकी देखने जाओगे तो उड़ जाएगा, स्टिक इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट जो ऐसे होते हैं लीफ के शेप का, उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। आप देखो इंटरनेट पे जाके गूगल पे स्टिक इंसेक्ट ढूंढ के देखो, लीफ इंसेक्ट भी ढूंढ के देखो, आपको उनका जो है ऐसे देखने पे लगता है जैसे कोई मैंगो की लीफ पड़ी है। बहुत नज़दीक से देखने को चाहोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ए काइंड ऑफ इंसेक्ट विच हैज़ विंग्स आल्सो। तो ये जो स्ट्रक्चर है एनिमल का, ये क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैमोफ्लेज, ओके। सो दिस वाज व्हाट, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स इन व्हाट, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने दो
अडॉप्टेशंस को डिस्कस किया, एक पोलर रीजन में और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके जितने एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हो उतने ढूंढो। एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक के अंदर क्या करने हैं, लिखने हैं। यहाँ पे हमारा जो लेसन था, लेसन नंबर 7, वो क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद में एक्सरसाइज, नोट्स और बाकी का जो भी डिस्कशन करना है वो हम क्या करेंगे, ग्रुप के ऊपर करेंगे। ठीक है, बाय।